कॉमर्स सैम से जिसे कि आप HRM भी कहते हैं कि सेकेंड चैप्टर दैट इज HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके पहले ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर के तीनों क्वेश्चन एक्चुअली 2 क्वेश्चंस में वीडियो बना रखे हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा। अब आप पूछ रहे होंगे अगर कि ये क्वेश्चन वाइज क्या है सर, तो मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले सेम के भी जो चैप्टर्स थे वो इसी तरीके से पढ़े थे कि एक चैप्टर को 3 भागों में इंडेक्स वाइज भी आप देखोगे तो डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। जिसमें से ये पहला पार्ट जो होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का, देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें से इस चैप्टर का जो 3 क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से पहला क्वेश्चन इन सभी कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, ठीक है। फॉर सेकेंड पॉइंटर, ठीक है, एंड फॉर थर्ड दिस थर्ड पार्ट, ठीक है। तो मैं उन्हीं पार्ट्स को कवर करता हूँ जो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स कैरी करते हैं दोस्तों, और आप इजीली उनके आंसर्स भी एग्जाम में लिखकर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मैं आज से इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहला क्या रहेगा, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, मतलब फीचर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कैसे क्या सब कुछ होता है। देन आफ्टर दैट ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस, ठीक है, एंड देन आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, ठीक है, फिर उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को होप सो कि आप बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो इस चैप्टर की ही बात है, HRD कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसके डेफिनेशन के हिसाब से, is an integrated use of training and development, organizational development and career development to improve individual, group and organizational effectiveness। मतलब कि किसी एक इंडिविजुअल की जो प्रोडक्टिविटी है, पोटेंशियल है, उसे और हाई करना, उसमें ग्रोथ करना, ठीक है, उसे और इंकरेज करना, ठीक है। मतलब जैसे कि किसी के स्किल्स कुछ ऐसे छोटे मोटे स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, फाइनेंशियल स्किल्स हैं, ठीक है, मार्केटिंग स्किल्स हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग के थ्रू और एनहांस करना और उन्हें नई नई चीज़ें उस फील्ड में सिखाते रहना, ठीक है, जैसे उस इंडिविजुअल का या फिर किसी एक पूरे ग्रुप का या फिर पूरे बिजनेस का डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट हो, ठीक है, इफेक्टिवनेस बढ़े, इसे ही कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक। सो इसके अंदर सबसे पहले फंक्शन या फिर इसको आप जो भी कह सकते हैं, एग्जाम में आपको दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्लैश इसलिए यूज़ किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला इसका फंक्शन क्या, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने सबसे पहले आपको मैं पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ये किसी भी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताता है, एक रिपोर्ट कार्ड टाइप की होती है, जैसे कि आपका एग्जाम में रिपोर्ट कार्ड आता है, रिजल्ट आता है, उस टाइप में कि उसके वीकनेसेस क्या क्या है और उसके स्ट्रेंथ, उसकी जो अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड के, वो सब बताए जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि उससे जो काम देना है, ठीक है, या फिर उसे कोई काम सिखाना पड़ेगा पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। आफ्टर दैट आता है प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब किसी एम्प्लॉय में कोई स्किल्स बहुत अच्छी है, एनहांस है ऑलरेडी, तो उसे कोई डेवलपमेंट की, उसे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उसे एक हायर पोजीशन प्रोवाइड करनी चाहिए, एक हायर अथॉरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, दैट इज प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय। An important area of HRD related to promotion of employee. Employee who work with commitment and dedication show improved performance. HRD plays an important role in enhancing commitment and dedication of the employees. ठीक है, तो जो आपकी HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो प्रमोशन में भी एक बहुत अच्छा खासा रोल प्रोवाइड करती है कि उन्हें पहचानो, ठीक है, जो कमिटमेंट के साथ, जो डेडिकेशन के साथ, जो अपने इफिशियंसी के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें प्रमोशन, एक एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करो, एक ऊपर का दर्जा प्रोवाइड करो, ठीक है। तो दिस इज प्रमोशन। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इफ पहचानते हैं कि जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे, ठीक है, क्या उन्हें एक्चुअल में किसी एडिशनल नॉलेज, ठीक है, एडिशनल स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर सोशल बिहेवियर में उनके आप स्किल्स और नॉलेज याद रखोगे तो भी बेटर है कि क्या उन्हें किसी एडिशनल नॉलेज या फिर स्किल्स की ज़रूरत है। अगर है
तो उससे एचआरडी प्रोवाइड कराने में मदद करेगी। भाई इसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा लैक करता है, या फिर टेक्निकली ये थोड़ा सा उतना इम्प्रूव नहीं है, उतना एडवांस नहीं है ये, ठीक है। इससे इसका टेक्निकल स्किल मतलब कोई नया सॉफ्टवेयर आया है तो उसमें उससे थोड़ी सी तकलीफ होती है अडेप्ट करने में, तो उसे समझाओ कि इसे किस तरीके से यूज करना है, इस सिस्टम से अवगत कराओ, ठीक है। मार्केटिंग सिचुएशंस है, ठीक है, तो मार्केटिंग डीलिंग करनी है, सेल्स बढ़ाने के लिए उसे किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना है प्रोडक्ट को, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ दोस्तों कि वो सब के रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, ठीक है, ट्रेनिंग एंड एडिशनल नॉलेज या फिर स्किल्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है करियर डेवलपमेंट, ठीक है। एचआरडी फैसिलिटेट्स करियर डेवलपमेंट of the employees in the organization. Career development refers to continuous effort to match long-term individual needs that with that of the organization. ठीक है, तो एक इंडिविजुअल की जो नीड है उसे और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उन दोनों को एक साथ फुलफिल करना, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करके उससे फुलफिल करना ही करियर डेवलपमेंट होता है। या फिर कह सकते हैं कि करियर यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, प्रमोशन से रिलेटेड आप समझ सकते हो, ठीक है। Career development can take place through assigning challenging tasks, counseling, promotion, देखिए प्रमोशन आया ना, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। मतलब कि करियर में उसका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ ड्यूरेशन है, ठीक है, उसमें छोटी पोजीशन से लेते 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 एक हायर अथॉरिटी तक, हायर सुपीरियर बनने तक का जो ये प्रोसेस होता है, ये जो स्टोरी लाइन है उसकी कह सकता है, वो होता है करियर डेवलपमेंट। तो उसमें भी एचआरडी मदद करता है कि भाई इसके पास ये स्किल्स अच्छे हैं, इसके पास ये स्किल्स में ये लैक करता है, तो वो सब जो स्किल्स हैं वो सब प्रोवाइड कराना, तो इससे क्या होगा, वो अपनी इफिशिएंसी दिखाएगा, वो अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी से कर सकता है, तो फिर करियर डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ता है। दिस करियर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। दिस एरिया फोकस अटेंशन ऑन अश्योरिंग हेल्दी रिलेशनशिप throughout the organization. The OD experts with help individuals, group or department to initiate and manage changes. They also help any unit or department in company that is facing any problem such as absenteeism, internal conflict, low productivity or resistance to change. मतलब वही जो मैंने आपको कहा कि जो एम्प्लॉयज है उससे हेल्दी रिलेशनशिप बनाना, साथ ही अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है, एक इंडिविजुअल, एक डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ग्रुप कह सकते हो आप, ठीक है, तो उसमें भी एचआरडी मदद करता है कि ये सब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी में लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, मतलब जो प्रोडक्शन है वो उतना ढंग से नहीं आ रहा, सो ये सब को सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में कौन हेल्प करता है, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब कि भाई रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज, मोटिवेशन मतलब कि लोगों को मोटिवेट करना उनकी प्रोडक्टिविटी को अचीव करने के लिए, ठीक है, उन्हें इंकरेज करना, डिफरेंट वर्ड्स है। मोटिवेशन बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है, कॉमर्स के देख सकते हो आप, ठीक है, हम लोग पिछले चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करें मोटिवेशन से। रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एचआरडी। प्रॉपर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स। ऑब्वियसली अगर रिकॉग्निशन मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे, एडिशनल बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा कमिटेड, ज़्यादा डेडिकेटेड और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। मतलब अपना जो उसका प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को सर्व अच्छे से करेगा कोई भी एम्प्लॉय, उस चीज़ को यहाँ पे मोटिवेशन बताएगा। तो ये 6-7 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, इतने काफ़ी, आप थोड़े बहुत चाहे तो और भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज अबाउट आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इट्स फंक्शन। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग मैंने आपको बताया टू प्रोवाइडिंग एडिशनल नॉलेज एंड स्किल्स, यहाँ पे देख सकते हो, टू एन एम्प्लॉय इज कॉल्ड ट्रेनिंग। वन लाइनर एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, बट अगर आपको मेन टर्मिनोलॉजी याद करना है तो नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड कराना किसी भी एम्प्लॉय को इज ट्रेनिंग। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो इंपॉर्टेंस हम लोगों ने एचआरडी में देखे थे, मोस्टली वो सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट आपको दिख सकता है मोटिवेशन, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में, उन्हें मोटिवेटेड फील होगा, उन्हें एफिशिएंट फील होगा, मतलब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है, हम एक एडिशनल नॉलेज स्किल्स कुछ नई चीज़ के साथ आ रहे हैं, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और अलग से सर्व कर सकते हैं, हट के सर्व कर सकते हैं, तो एक एक करके आते हैं। इनोवेशन,
Training facilitates innovation in the organization. Due to training, the employees come up with innovative ideas in respect of new plans, new product, new schemes, etc. मतलब कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो कुछ नया सीखता है, ठीक है? कुछ नई स्किल्स आती है, कुछ नई चीजें पता चलती हैं उसे, तो वो नए नए सॉल्यूशंस, नए नए चीजों, नए नए आइडियाज के साथ भी आता है. दिस रिफर्स टू इनोवेशन. इनोवेशन कुछ नया सोचना. कॉर्पोरेट इमेज यानी कि गुडविल. ट्रेनिंग एनहांस कॉर्पोरेट इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए, कोई कंपनी है जहाँ पे कोई एम्प्लॉय अगर थोड़ा सा कमजोर है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, ठीक है, फाइनेंसिंग स्किल्स में, ठीक है, तो उसे अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टर्मिनेट कर दे, ठीक है, ले ऑफ कर दे, उसे बाहर निकाल दे, या फिर उसे इग्नोर कर दे, ठीक है, बोले भाई ठीक है अभी तुम बोझ से लग रहे हो, चलो निकाल लेते. इसके मुकाबले अगर वो उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, ठीक है, उसे सपोर्ट करे, उसे एनहांस करे कि भाई तू कुछ कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है वाला, तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी है उसकी जो इमेज है, ब्रांड वैल्यू जो है लोगों में बढ़ने लगती है. सो दिस रिफर्स टू कॉर्पोरेट इमेज एनहांसिंग. ट्रेनिंग एनहांसिंग कॉर्पोरेट इमेज अमंग द एम्प्लॉयज, अमंग द जनरल पब्लिक. नेक्स्ट आता है इफिशिएंसी. एडिशनल नॉलेज मिलेगी, स्किल्स मिलेगी, तो आप अपनी जो इफिशिएंसी, जो प्रोडक्टिविटी है, ऑब्वियसली वो बढ़ाएंगे. ठीक है, तो जो इनोवेशन है और एफिशिएंसी वाले पॉइंट से ऑलमोस्ट सेम होंगे. टीम वर्क. ट्रेनिंग हेल्प्स टू इंप्रूव नॉलेज, स्किल्स एंड एज वेल एज एटीट्यूड. देयरफॉर ट्रेनिंग फैसिलिटेट्स टीम वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन. टीम वर्क ब्रिंग्स द सक्सेस इन ऑफ टू द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि जो लोग हैं सब एक ट्रेनिंग के टाइम भी लोग मिलते हैं, ठीक है. अभी समझिए किसी के पास एक स्किल्स था, किसी के पास दूसरी स्किल्स होगी, ठीक है, तो बट ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा ऐसा यूनिट है जो लोगों के सहयोग से, लोगों के साथ चलता है, ठीक है. और ट्रेनिंग इसी टीम वर्क पे ज्यादा ध्यान देती है कि कुछ ट्रेनिंग में ग्रुप के ऐसे असाइनमेंट्स दे दिए जाते हैं, एक्टिविटीज कराए जाते हैं, जिससे कि लोगों का आपस में रिलेशनशिप बढ़ता है, ठीक है. लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं कि भाई ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, इसे भी कुछ नहीं आता होगा. कुछ मतलब कोई कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं आता मतलब नथिंग वाला नहीं, समथिंग वाला चीज़, कि मुझे एक प्रॉब्लम है एक स्किल्स में, इसे भी एक प्रॉब्लम है एक स्किल में, ठीक है, तो हम दोनों परफेक्ट नहीं है, ठीक है. सो वी शुड सपोर्ट ईच अदर. हम सबको मिलकर चलना चाहिए वाली चीज़, एक जो फीलिंग आती है वो आएगी. दिस इज रिफर्स टू टीम. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, ट्रेनिंग से क्या होगा कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, तो भी उन्हें उनकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ हम लोग कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे देखिए, मैन पावर जो है वो हायर एफिशिएंसी वाला, ठीक है. जो हमारे पास कैपिटल है उसका सही से यूज होगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मैन पावर है, जो वर्कफोर्स है वो ढंग की है, ठीक है. यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज जनरेट्स हायर प्रोडक्टिविटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्टिमम यूज मतलब जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका ढंग से यूज करना, ये भी ट्रेनिंग के अंडर ही आता है, ठीक है. जब ट्रेनिंग किसी एम्प्लॉय को ढंग की ट्रेनिंग दे दी कि ऐसा ऐसा काम करना है आपको, तो जो वेस्टेज है, ठीक है, टाइम का वेस्टेज या फिर रॉ मटेरियल्स का वेस्टेज, ये सब घट जाता है, कम होने लगता है. सो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज उनका ढंग से यूज हो सकता है, ठीक है. एडिशनल लेबर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है छोटे मोटे काम के लिए भी, ठीक है. तो ये भी एक आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ. मोटिवेशन नॉर्मली आपको स्टार्टिंग था. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके पास प्रोडक्टिव, ठीक है, इफिशिएंट, ठीक है, और इनोवेटिव वर्कफोर्स है, ठीक है. सो ये लोग आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कॉर्पोरेट इमेज, आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है. और हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स रिडक्शन इन कॉस्ट. जितने भी रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छा काम होके मिलेगा, तो इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है. और ये पॉइंट्स जो आप पढ़ सकते हो, बट मैंने छोटे थोड़े रेफर किए जितने आपको एग्जाम में लिखने का नीडेड होते हैं. लिमिटेड पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, ताकि आप इतने एटलीस्ट लिख के आओ. और ये बहुत सिंपल पॉइंट है, बाकी सब आप खुद से पढ़ सकते हो. नेक्स्ट आता है कि ट्रेनिंग किस एम्प्लॉय को दी जाए, क्यों दी जाए, ठीक है. तो ये क्यों क्या वाली जो नीड है, जो क्वेश्चन है, उनके आंसर्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपको.
प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन नीड। अब ये अगर आपको देखा देखा लग रहा है तो हाँ, ये हम लोगों ने जो HRP ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस था, ठीक है, उसमें भी ये सब चीज को देखा था कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है उसे समझिए, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको एडिशनल लेबर को हायर करना है क्या, फिर लेबर को कम करना है, लेबर जो है हमारे वर्क फोर्स है, मैन पावर है, उसे एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो सबसे पहला कॉमन स्टेप ऑर्गेनाइजेशन का नीड समझिए। क्या किसी कोई नई पॉलिसी आ गई है, ठीक है, कोई नई नई टाइप का प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो क्या इसके लिए एम्प्लॉयज़ को ये नीड है कि एडिशनल नॉलेज मिलनी चाहिए, एडिशनल स्किल्स देने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ को पहले समझना पड़ता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अपना फैसला लेता है कि भाई हाँ एक्चुअल में ट्रेनिंग की नीड आ गई है। आफ्टर दैट एनालाइजिंग सेल्स ऑफ स्ट्रेटजीज एंड टास्क, ठीक है, तो कैसे क्या होने वाला है, किस फील्ड में ट्रेनिंग देनी है, तो ये जो भी चीज़ें होती है ना इन सब से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजीज एंड टास्क। क्या कराना है, कैसे कराना है, किससे कराना है वगैरह वगैरह, जो भी ट्रेनर कौन सा रहेगा, ट्रेनिंग कहाँ होगी, ठीक है, क्या क्या ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, वो सब यहाँ पे डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग ट्रेनिंग नीड ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। किस किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की नीड है, कौन कौन से स्किल्स या फिर नॉलेज की नीड है वो पता करना, दैट इज एनालाइज ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्लान। यहाँ पे आप पॉइंट से समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करने उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, देन हर ट्रेनिंग का ड्यूरेशन टाइम कितना हो, कि 1 घंटा ऐसे करना है, 1 घंटा वो एक्टिविटी करनी है, 2 घंटा ऐसे करना है, ठीक है, 6 घंटे का टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब भी जो भी रहेगा, कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, मतलब एक फील्ड पे प्रोवाइड करना है या फिर सेमिनार्स में बुलाना है, कैसे क्या सब कुछ, तो वो सब यहाँ पे डिसाइड होता है। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्लान। नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड। अब 2 टाइप के ट्रेनिंग मेथड होते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप याद रखिएगा, बेसिक छोटा सा बता दो कि एक होता है ऑन द जॉब, ठीक है, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जो कि आगे का एक सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बताओ ये तो इन दोनों में से कौन सा प्लान, कौन सा मेथड यूज करना वो डिसाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर पढ़ लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको अच्छे से बता दो। ये ऑन द जॉब मतलब जॉब पे रहकर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और ऑफ द जॉब यानी कि जो जॉब के वर्क प्लेस से दूर रहकर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाती है, दैट इज ऑफ द जॉब। ये हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को क्यों ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इसकी नीड क्या है, वो जो भी सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाती है, दैट इज कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नीड टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज ऑफ द रीजन फॉर अटेंडिंग सर्टन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। क्या नीड है उन्हें, उनके लिए क्या फायदेमंद होगा, क्या फायदा पहुंचाएगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसे बताना। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो हम लोगों ने डेवलप ट्रेनिंग प्लान पढ़ा, ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड ये पॉइंट्स है। यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रेनर है उसे अपॉइंट करना, जो प्लेस है उसे अरेंज करना, जो कि हम लोगों ने डिसाइड किया ट्रेनिंग प्लान में, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शंस जो भी ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करना, जो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये सब आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। रिव्यू यानी कि रिव्यू ऑफ ट्रेनिंग आउटकम, कि ट्रेनिंग से कुछ फायदा हुआ कि नहीं, किसी की स्किल्स इंप्रूव हुई कि नहीं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई कि नहीं, वो सब कुछ देखना। दिस इज रिव्यू ऑफ ट्रेनिंग आउटकम। लास्ट क्वेश्चन है दैट इज मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने जैसे कि अभी बताया था आपको, यहाँ पे 2 टाइप होता है, एक होता है ऑन द जॉब, एक होता है ऑफ द जॉब। मतलब 2 तरीकों से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब तक हम लोगों ने ट्रेनिंग का मतलब समझा, फायदे समझे, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंस। और देन जो प्रोसेस है, क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड, उसे समझा, ठीक है, पूरा एक हायरार्की में, एक ऑर्डर में समझा। अब लास्ट क्वेश्चन है दैट इज मेथड, कि किस किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। पहला है ऑन द जॉब, दूसरा है ऑफ द जॉब। आपको ये डायग्राम याद रखना है, प्रेजेंटेशन में बहुत काम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ऑन द जॉब से स्टार्ट करें तो ये उस टाइप की ट्रेनिंग होती है जो आप जॉब पर रहकर, मतलब अपना आपका जो रूटीन जॉब ड्यूटीज है उन्हें डिस्टर्ब किए बिना जो ट्रेनिंग आपको मिलती है,
उसे कहते हैं ऑन द जॉब, जॉब में रहकर मिलने वाली ट्रेनिंग, नाम पे लिखा है। सो इसके जो पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं हम लोग एक एक करके फटाफट। दैट इज जॉब रोटेशन, हम लोगों ने ये पहले पढ़ा जॉब डिजाइन वाले में, ठीक है। तो किसी पर्सन को एक जॉब से दूसरे जॉब में, दूसरे से तीसरे जॉब में रोटेट करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसे हर काम की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आती रहेगी। दिस इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। इस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है अंडर स्टडी, किसी के अंडर, ठीक है, एज अ जूनियर आप ट्रेनिंग लेते हो ऑन द जॉब, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अंडर स्टडी। द सबऑर्डिनेट इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुपीरियर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके जो सुपीरियर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनके अंडर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज फुलफिल करना इज कॉल्ड अंडर स्टडी। दिस इज बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज लाइकली टू टेक अप द पोजिशन ऑफ द सुपीरियर बिकॉज द सुपीरियर इज लाइकली टू बी ट्रांसफर, रिटायर्ड और प्रमोटेड। मतलब कि आप अपने बॉस, अपने सीनियर्स की ड्यूटीज क्यों फुलफिल कर रहे हो, क्योंकि बाद में आपको भी वही सब करना होगा। ये तो आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि किस तरीके से मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, किस तरीके से अपने से छोटे या फिर अपने सबऑर्डिनेट से काम करा के लेना होता है, ठीक है। तो वो सब जो भी ड्यूटीज और टास्क होते हैं उन्हें फुलफिल करना, ठीक है। क्योंकि उनका सुपीरियर क्या होगा, ऑब्वियसली या तो प्रमोट होगा, रिटायर हो जाएगा, तो फिर ट्रांसफर, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है मेंटोरिंग, ठीक है। मेंटोरिंग भी अंडर स्टडी की तरह ही एक तरह से कह सकता हूँ, बट यहाँ पे जो आपका मेंटोर है, ऑब्वियसली मोस्टली वो आपके सीनियर्स ही होते हैं, ठीक है। वो आपको गाइड भी करेंगे पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है। आपको बताएंगे किस तरीके से काम करना है और कैसे कैसे ये काम होता है, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंसफुल होता है, उन्होंने भी वो काम किया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो द मेंटर इज प्रोबेबली समवन हु हैड बीन देयर डन दैट, ठीक है, बिफोर। मतलब जो वहां पे आप जो काम कर रहे हो और जिसके लिए वो आपको गाइड कर रहे हैं, उसने पहले भी वो काम किया है और वो भी आपकी जगह पे एक वक्त में था। दिस इज मेंटोरिंग। देन आप ये चार भी अगर बताओगे तो भी इनफ है। एक पांचवा अगर मैं आपको बताऊं, सो पांचवा इजी वाला पॉइंट जो है वो है, सॉरी हम लोग 3 पॉइंट किए, कोचिंग एंड काउंसलिंग देख हम लोग दोस्तों। 4th पॉइंट दैट इज अंडर कोचिंग द सुपीरियर प्लेज एन एक्टिव रोल। कोचिंग में क्या होता है कि जो सुपीरियर, जो आपका सीनियर है, जो आपको सिखाने वाला है, वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है, और काउंसलिंग में पैसिव रोल प्ले करता है। ऑब्जेक्टिवली पूछा सकता है, या फिर आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो पॉइंट्स को तो भी ये बहुत फायदेमंद होगा। इन द ट्रेनिंग द सबऑर्डिनेट द सुपीरियर में असाइन चैलेंजिंग टास्क एंड द सबऑर्डिनेट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग द सुपीरियर में असाइड एंड एडवाइज द सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द असाइन टास्क इन केस द सुपीरियर एक्ट एज अ कोच इन अ ट्रेनिंग द सबऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी सेम टू सेम कोई चैलेंजिंग टास्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट वहां पे वो उसे असिस्ट करेगा, देखिएगा ये काम किस तरीके से कर रहे हैं, उसे काम करने के नए नए तरीके बताएगा, दैट इज एडवाइस करेगा। बट काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ उसने टास्क प्रोवाइड कर दिया, असिस्ट नहीं करेगा, उसके काम को देखेगा नहीं, सिर्फ एडवाइसेस देगा। ही प्रोवाइड जस्ट एडवाइसेस। तो याद रखिए काउंसलिंग और कोचिंग का फर्क क्या होता है। कोचिंग में वो चैलेंजिंग टास्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है, देन उसे असिस्ट करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को और एडवाइस भी देगा। बट काउंसलिंग में क्या होता है, वो पैसिव रोल प्ले करता है, यहाँ पे सिर्फ वो एडवाइस देगा, उसका काम कैसा आ रहा है, कितना हुआ है, वो सब देखना उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। दैट इज काउंसलिंग। लास्ट आता है दैट इज प्लान्ड प्रोग्रेशन। ये जॉब रोटेशन की तरह ही होता है बिल्कुल, तो आप ये लिखिएगा, ठीक है। इट जस्ट लाइक जॉब रोटेशन, दिस सिमिलर टू जॉब रोटेशन। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एक्सेप्ट एवरी मूवमेंट फ्रॉम ऑन वन जॉब टू अनदर जॉब इन्वॉल्व हायर पे पोजिशन एंड ड्यूटीज। मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। जॉब रोटेशन में क्या होता है, एक जॉब से दूसरे जॉब पे, दूसरे जॉब से तीसरे जॉब पे, ऐसा सिर्फ भेजा जाता है, बट ना उसकी इनकम बढ़ती है, ना उसकी पोजीशन बढ़ती है, ना उसके काम बढ़ते हैं, उसे पर्टिकुलर अपने ही लेवल पे रखा जाता है। बट यहाँ पे जॉब प्रोग्रेशन में प्रोग्रेस हो रहा है वो, ठीक है। यहाँ भी उसे एक काम से दूसरा काम मिलते आ रहा है, बट यहाँ पे उसे हायर पोजीशन मिल रही है, यहाँ पे उसे हायर इनकम मिल रही है, और हायर ड्यूटीज, इंसेंटिव्स भी, जो एडिशनल बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए इसे कहते हैं प्लान्ड प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस, विकास हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज ऑफ द जॉब, जो कि जॉब, जो आपका जॉब प्लेस है उससे हटकर किसी जगह पे दी जाने वाली ट्रेनिंग यहाँ पे कहा गया।
तो यहाँ पे आपके ऑब्वियसली जो जॉब के रूटीन वर्क है वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है? तो इसमें आता है मैनेजमेंट गेम्स। यहाँ पे आप बेसिक याद रखिएगा कि जितने भी टाइप के नीडेड स्किल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम स्किल्स, इन सबको गेम्स के थ्रू आपको सिखाना। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मैनेजमेंट गेम्स, तो मैनेजमेंट गेम्स के थ्रू सिखाना, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट गेम्स। ये आता है आपका ऑफ द जॉब। नेक्स्ट रोल प्ले, नाटक। यहाँ पे क्या होता है कि यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ समवन, ठीक है, मैनेजर, आपके सबऑर्डिनेट्स या फिर एम्प्लॉयज का। और यहाँ पे आपको ऐसा स्टिमुलेट करना, अपना ऐसा मानना है कि आप उनकी जगह पे हो, ठीक है, तो आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई काम करना है, कोई काम कर कर लेना है, ठीक है, तो आपको ऐसा नाटक के थ्रू बताना पड़ता है। और आपको इस नाटक के थ्रू ही समझता है कि भाई इस पोजीशन पे होने के बाद कैसे सारी चीजें होती हैं, क्या क्या सब कुछ होता है। दिस इज रोल प्ले, नाटक। देन और मैं इजी से पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इन बास्केट ट्रेनिंग, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी सेम आपको डिसीजन लेने होते हैं, बट यहाँ पे ना रोल प्ले की तरह, बट यहाँ पे क्या होता है, एक बास्केट में कुछ इन आपको चिट्स रखी गई होती है, ठीक है, और आपको एक एक चीट चूज करनी होती है, ठीक है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं, ठीक है, कि आप अगर मैनेजर होते तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, सेल्स आपके डाउन हो रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कुछ आपको सिचुएशन दी गई होती है और आपको डिसीजन लेने होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इन बास्केट ट्रेनिंग, ठीक है। देन और मैं अगर आपको इजी इजी पॉइंट बताऊं, सो दैट इज आपका ये आप ले सकते हैं सेमिनार्स वाला पॉइंट है, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो सुपीरियर्स आपको प्रोजेक्टर के थ्रू, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में भी बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड किया था कि ऐसे ऐसे काम होता है, ठीक है, ये नया सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। एंड देन रीडिंग एंड रेफरेंसेस में क्या होता है कि आपको बुक्स प्रोवाइड किया जाती है फ्रॉम योर सुपीरियर्स, या फिर आपको कुछ एडिशनल बातें सिखाई जाती हैं आपके सुपीरियर से कि ऐसे ऐसे ये नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, इस तरह ये कॉम्पिटिटर्स हमारे उठकर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छा काम करना है, ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, तो वो सब रीडिंग एंड रेफरेंसेस में। तो हम लोगों ने अभी तक आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसे कवर कर लिया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग के नीड्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, ठीक है, देन उसके मेथड्स, एचआरडी, इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।